बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने घरों में खुशआबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बन्नू जान बीफ पुलाव। इसके लिए हमने ये 1.5 किलो देखिए यखनी वाली बोटियाँ ली हैं, हड्डियाँ यखनी वाली। सबसे पहले हमने इनकी यखनी निकालनी है। आधा किलो प्याज, बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमारे चावल 2 किलो है। ये 1.5 किलो यखनी वाली बोटी हैं और 2 किलो हमारा दूसरा गोश्त है बीफ का। इसको हमने घी में पकाना है। बस इसको भी हमने लाल करना है, डार्क ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। इसको थोड़ा सा और डार्क करना है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि प्याज का कलर निकल आए और प्याज नरम भी हो जाए। ये बन्नू बीफ पुलाव को पकाने के लिए सेला चावल इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैंने सेला चावल लिए और उनको भिगो दिया। ये देखिए प्याज हमारी डार्क ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। और इसके अंदर आधा किलो टमाटर या हमने ब्रेक चॉप करके रखे हुए ये शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 कप इसमें पानी का डाल दें ताकि टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो जाए। और इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारे टमाटर अच्छे से गल गए थे। अगर आपके पास लकड़ी की मदानी है तो उसके साथ, जिससे साग घोटते हैं, उससे आप इसको मैश कर लें। नहीं तो फिर इसको ब्लेंडर में हल्का सा जाग में डाल के तो हल्का से इसको मैश कर लें। और ये 2 टेबल स्पून इसमें लहसुन के डालने हैं। इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी, इसमें कुटी मिर्च ये 2 टेबल स्पून भर के डाल दें। नमक इसमें 1.5 स्पून डाल देते हैं। और जब बाद में चावल शामिल करेंगे फिर असल में फिर नमक का पता चलता है। फिर ऐसे ये बन्नू की मशहूर डिश है बन्नू बीफ पुलाव। अब इस पेस्ट को तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि हमारा मसाला नीचे से लगे भी ना। ये प्याज और टमाटरों के पेस्ट को तकरीबन पौना घंटा हमने पका लिया। अब ये देखें ये अच्छी तरह टमाटर ये मिक्स हो गए हुए हैं। ये इसमें से घी निकल आया। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है। और ये जो यखनी वाली हड्डी है इनको पहले इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो किलो हमारे चावल हैं और इसके लिए हमने 4 लीटर पानी का जाना है इसमें। बिस्मिल्लाह। ये जो यखनी है, यखनी वाली हड्डी है, इसको तकरीबन हमने पौना घंटा पकाना है। ये तकरीबन 4 लीटर पानी इसमें शामिल किया। ये जो टमाटरों और प्याज का पेस्ट है इसी से कलर आना है और इसी से फ्लेवर आएगा अच्छा सा। अब यखनी को पकने के लिए रख दें। इसमें बॉयल आ जाए फिर चूल्हा आहिस्ता कर दें। ये तकरीबन पौना घंटा हो गया है। ये हमारी यखनी बन रही है। अब इसके अंदर हम ये हमने गोश्त 2 किलो धो के रखा हुआ है। ये देखिए ऐसे हमने बोटियाँ कर दी हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको गोश्त गलने के लिए डाल दिया। ये 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे के हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च है ये पिसी हुई है। और ये मोटी इलायची ये 4 अदद, ये छोटी इलायची है 3 अदद, ये जायफल का टुकड़ा है छोटा सा। और ये बादियाँ के फूल हैं, ये तकरीबन आधा फूल है। और ये जायफल के हैं 2-3 छोटे पीस और दालचीनी के 3 टुकड़े हैं। इनको पीसना है। ये तकरीबन 4 लीटर पानी हमने डाला था और ये इसे 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं गोश्त को गलते हुए। और तकरीबन 1 लीटर ये रिड्यूस हो गया, कम हो गया। चले आइए अब इसमें चावल डालते हैं। ये चावलों को हमने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावल है
बन्नू बीफ पुलाव के लिए सीला चावल यूज़ होते हैं। बिस्मिल्लाह। चावल डाल के तो फिर इसमें नमक चेक करते हैं, अगर नमक कम हुआ तो फिर और डाल देंगे। पानी चावलों से थोड़ा सा ऊपर हो, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल लें। इस पुलाव के अंदर ये जो मसाला हमने पीसा था, इसके सिवा और कुटी मिर्च और नमक के सिवा और कोई मसाले ऐड नहीं होते। इसी से इसका अच्छा सा, इसमें हल्की हल्की सी यखनी है। इस मौके पे इसको दम पे लगाना। ये देखें, इसको दम पे लगा देना 20 मिनट के लिए, और नीचे तवा लाजमी रखना है ताकि हमारे चावल नीचे से लगे ना, जले ना। ये ऊपर को रुमाल रख दें, और ये देखें पहले आंच तेज़ रखनी है कि तवा गर्म हो जाए। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, चावलों को दम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बन्नू बीफ पुलाव रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी, ताकि सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।